हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी, पढ़ाई करते चलते होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था। किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, किस तरीके से लिपिड की सिंथेसिस हो रही है, किस तरीके से मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो रही है, वो सब चीज़ें हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो एक बार जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि ये गोल्जी अपरेटस जो है न्यू टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसका कनेक्शन डायरेक्टली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। तो एक बार जा कर के वो वीडियो आप लोग देख लेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी तो फिर वो कहाँ जा रही थी, लिपिड की सिंथेसिस हो रही थी तो लिपिड कहाँ जा रहे थे। तो इस चैप्टर को समझने में, इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। तो इसके लिए आप जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर। और इसमें जो है गोल्जी अपरेटस के बारे में हमको पढ़ना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गोल्जी बॉडी की खोज किया था कैमिलो गोल्जी साहब ने, और इसके लिए इनको कई सारे जो है प्राइजेस भी मिल चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि इनको 1906 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सैंटिको रेमोय काजल ऑफ देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया है। ये बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली को, जिसका नाम गोल्जी अपरेटस है, उसको भी खोजा था। ऐसी ऑर्गेनेली कि जो कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका है, हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन है। तो उसको इन्होंने खोजा था। तो उन्होंने खोजा था, इसके वजह से इसका नाम गोल्जी अपरेटस पड़ा, क्योंकि इनका नाम कैमिलो गोल्जी है। तो इन्होंने अपने द्वारा खोजे गए ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी अपरेटस रख दिया। तो इसमें लिखा, एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ते चलना। बाकी जो चीज़ें हैं मैं समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं वो चीज़ें मैं समझा दूंगा, लेकिन पढ़ते आप चलना। शॉर्ट नोट मैं दे दूंगा जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोल्जी अपरेटस के बारे में बुक अपने पास रखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गोल्जी अपरेटस, या इसी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, 5.2.5 सेकेंड में दिया हुआ है ये सेल ऑर्गेनेली, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी साहब ने किया था, और कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ भी 1906 में मिला था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, 4 साइंटिस्ट के नाम देगा, फिर आपसे पूछेगा कि किसने किया था, या फिर ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप इसको ध्यान देना। ये जो गोल्जी बॉडी है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये वेसिकल्स आपस में एक दूसरे से पैरेलली जो है अटैच्ड होते हैं, जिनको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। और गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन हमेशा कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। जैसे ये आप देख पा रहे हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड क्या है, गोल्जी बॉडी भी है। और हमको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कल हमने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे लिपिड और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और इन लिपिड और प्रोटीन्स, ये लिपिड मेम्ब्रेन का हिस्सा बनने के लिए बने हैं,
और ये प्रोटीन जो है चैनल या ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे। तो इनको अब यहाँ साइटोप्लाज्म में तो ये बन गई हैं। साइटोप्लाज्म से इनको अब मेम्ब्रेन पे भेजना है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का ही तो सेल के मेम्ब्रेन का ही तो हिस्सा बनने वाले हैं ये सब। तो इनको मेम्ब्रेन पे भेजना है, तो किस तरीके से भेजें? जैसे आपको कोई सामान अगर भेजना है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो और वहाँ से आपको मुंबई के लिए कोई सामान भेजना है, तो आप ऐसे ही ट्रेन जा रही तो उसमें ऐसे ही किसी की सीट पे तो नहीं रख देते हैं कि सामान वो लेके चली जाएगी ट्रेन, वहाँ जा कोई रिसीव कर लेगा। क्यों आप लोग ट्रेन में नहीं रख के भेजते हैं ऐसे ही जनरल सीट पे किसी के? क्योंकि आपको पता है कि कोई और व्यक्ति उस सामान को ले सकता है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, भेजने के लिए आप कोरियर का इस्तेमाल करते हो। एक पैकेट में पैक करके एड्रेस लिख करके फिर वापस आप जो है कोरियर कर देते हो, तो सही व्यक्ति के पास सही लोकेशन पे वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन है और लिपिड हैं, इनको सही जगह पे भेजने के लिए क्या करती है गोल्जी बॉडी जो है, इनके ऊपर वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर देती है, बैग में बंद कर देती है। और फिर उस बैग पे टैगिंग लग दिया जाता है कि इनको जाना कहाँ पे है। बैग्स को उनके ऊपर सिग्नल लगा दिया जाता है और ये मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मेम्ब्रेन से ये वेसाइकल फ्यूज करती हैं, तो इन जो अंदर वाला कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है कि जैसे मान लो ये स्टोरेज का काम करते हैं। अब बैग ये बनाती ही हैं, सैक्स बना ही रही हैं, तो उन सैक जो थैली बन रही है उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन के काम में आता है। पैकेजिंग करती है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है, जो भी सेल में बन रहा है उसको कहाँ भेजना है, पहले वेसाइकल में पैक कर दिया जाएगा, वेसाइकल के ऊपर टैग लगा दिया जाएगा, फिर वो वेसाइकल सही लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली को फॉर्म करती है कि जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप, इसी गोल्जी बॉडी से क्या होगा, एक वेसाइकल बनती है, वो वेसाइकल जो है जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच्ड रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी कहाँ से बना हुआ है? गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? गोल्जी बॉडी से। बहुत सारे एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या नन ऑफ द एबव। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बना है, क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या बनाती हैं? वेसाइकल्स बनाती हैं, और लाइसोसोम भी एक वेसाइकल ही है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग डिलीवरी में। ड्रग डिलीवरी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? जैसे मान लो कि ये आपका ह्यूमन बॉडी है, आपके हाथ में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अगर आपके हैंड में दर्द हो रहा है, आपने यहाँ से कोई मेडिसिन खा लिया। अब ये मेडिसिन आपने जैसे ही खाया तो ये क्या हुआ? अंदर आया। अंदर आने के बाद बॉडी में गया, मान लो हार्ट ब्लड में गया, ब्लड से पंप हो रहा है हर जगह पे, सब जगह पे टहल रहा है, लेकिन सब जगह तो दर्द हो नहीं रहा है। दर्द तो हैंड में हो रहा है, पाँव में तो हो नहीं रहा है, सर में नहीं हो रहा है, पीठ में नहीं हो रहा है, पेट में नहीं हो रहा है। तो फिर ये दवा आप खाने के 5 मिनट बाद देखते हो आपका दर्द कम हो जाता है। तो ये दवा कैसे वहाँ तक पहुँच पाई? सबसे पहले जैसे ही दवा अंदर आती है, क्योंकि हमारी बॉडी हमको पता है कि बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, तो सेल हर जगह है। तो ये सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनली भी हैं, जिसमें गोल्जी बॉडी भी होता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है कि वेसाइकल्स में इनको पैक कर देता है, और पैक करने के बाद इनके ऊपर सिग्नल लगा देता है कि इनको कहाँ पे जाना है। तो जैसे ही सिग्नल लग जाता है, तो अब वेसाइकल ले करके इनको पहुँच जाती है हैंड्स के पास, जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है या साइट ऑफ पेन है, वहाँ पे ले जा करके पहुँचा देती है। पहुँचने के बाद
जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है ये वेसाइकल खुल जाती है, खुलने के बाद ये दवा बाहर आ जाती है, बाहर आने के बाद अपना काम शुरू कर देती है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गोल्जी बॉडी का, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको एक एक पॉइंट्स को ध्यान में देना है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीबीएसई कभी भी आप कितना लिख रहे हो उन चीज़ों को मैटर नहीं करती है, नंबर आपको देती है कि क्या चीज़ें आप लिख रहे हो। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट अगर चीज़ों को लिखा हुआ है, आपसे गोल्जी बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। अगर आपने ये चीज़ें लिखी हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और पूछा भी जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स की डिलीवरी जो है वो ये गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। और सिस्टर्न क्या होते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं इनका अरेंजमेंट पैरेलली जो है एक दूसरे के साथ, इन्हीं को सिस्टर्न बोला जाता है। अब अगर इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा सिस्टर्न निकले होते हैं। सिस्टर्न का मतलब कि आप देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इनका तो स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि ये देखिए, ये गोल्जी बॉडी, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इनमें सिस्टर्न निकले होते हैं। ये वाले जो पॉइंटेड एंड है ना, ये वाले इन्हीं को बोला जाता है सिस्टर्न। और इनको देखिए कि ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के पैरेलली अटैच्ड हैं, इन्हीं को सिस्टर्न बोला जाता है। तो इनका स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप अपने नोट्स में बनाते चलें। और कोई भी दिक्कत हो रही है कहीं पे भी तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, मैं आंसर दूंगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें लिंक, ताकि वो भी आके चैनल को ज्वाइन कर सकें और पढ़ाई कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।